कुंज महल के पुरानी दीवारों के बीच दिन की रोशनी भी अंधेरे के साथ एक खेल खेलती थी। हर कोने में जैसे एक कहानी छिपी थी, एक ऐसी कहानी जो सिर्फ बिट्टू सुन सकता था। और उसके हाथों में था एक राज का सुराग, एक चाबी। एक दरवाजा तो खोलती थी, लेकिन साथ ही सारे सवाल भी। एको, भूत, झूठी या कुछ और। बिट्टू के हाथों में नोटबुक था, लेकिन उसकी नजर उस नोटबुक के शब्दों के पार देख रही थी। उसने अपनी दुनिया छोड़कर एक नई दुनिया का रुख लिया था, एक ऐसी दुनिया जो राज और डर से भरी थी। क्या हो रहा है बिट्टू? इतना चुप क्यों हो आज? कुछ नहीं मम्मा, बस कुछ ड्रॉ कर रहा था। आजकल ज्यादा ही ड्राइंग कर रहे हो। स्कूल के काम का क्या हुआ? नहीं मम्मा, ये बस एक गेम का आइडिया है। माया के मन में एक अजनबी सी बेचैनी थी। बिट्टू का बर्ताव उसे अजीब लग रहा था, लेकिन माया को ये नहीं पता था कि बिट्टू के दिमाग में सिर्फ एक गेम नहीं चल रही थी, एक जंग चल रही थी। छाया, मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूँ। तुम्हारी वजह से सब कुछ हो रहा है और मैं तुम्हें रोकूंगा। बिट्टू ने एक फैसला ले लिया था। वो अब सिर्फ एक मासूम बच्चा नहीं था, वो एक तलाश पर था। एक तलाश जो उसे या तो राज तक ले जाएगी या उस अंधेरे में ढकेल देगी जहां लौटना नामुमकिन होगा। बिट्टू, तुम आ रहे हो। तुम्हारे राज खोलने का वक्त आ गया है। मैं रेडी हूँ। बिट्टू के मन में डर तो था, लेकिन उस डर से ज्यादा उसका जुनून था। उसने अपना फैसला ले लिया था, छाया का सामना करने का। लेकिन कुंज महल का राज उठाना इतना आसान नहीं था। ये तो बस शुरुआत थी, एक ऐसी शुरुआत जिसका अंजाम किसी को नहीं पता। कुंज महल की दीवारों के पीछे एक ऐसी दुनिया थी जो सिर्फ दिखाई देती थी, पर समझ नहीं आती थी। आज उस हॉल के एक कोने में एक चाबी का सच समझने की कोशिश हो रही थी, लेकिन ये कोशिश सिर्फ एक और राज को जन्म देने वाली थी। बिट्टू, ये तुम क्या नाटक कर रहे हो? एक और तुम्हारी इमेजिनरी चाबी की कहानी? नहीं काव्या दीदी, ये रियल है। तुम्हें दिखाना पड़ेगा। अब देखो। बिट्टू के हाथों में चाबी थी, एक ऐसी चाबी जो सिर्फ दरवाजे नहीं, एक नई दुनिया के रास्ते खोलती थी। और उसने अपना पहला कदम उठाया। ये क्या? ये मेरा चेहरा क्यों ऐसे हंस रहा है? दीदी देखो, ये तुम्हें अंदर बुला रही है। क्या तुम डर गई? बिट्टू, ये क्या तमाशा है? बंद करो यार इसे। काव्या के सामने जो तस्वीर थी वो सिर्फ एक रिफ्लेक्शन नहीं थी, वो एक साया था। एक साया जो उसे अपने पास खींच रहा था। बिट्टू, ये क्या कर रहे हो? तुम्हें कहा था ना इन चाबियों से मत खेलो। तरुण भैया, वो मिरर के अंदर कुछ था। वो असली था। बिट्टू, तुम समझते क्यों नहीं? ये चाबियां सिर्फ खेलने के लिए नहीं है। ये सब गलत है। पर भैया, मैं सिर्फ काव्या दीदी को दिखाना चाहता था। मैं कुछ गलत नहीं कर रहा था। तुम्हें ये बातें समझने की जरूरत नहीं है बिट्टू। तुम बस इन सब से दूर रहो। भैया, वो मिरर के अंदर जो था वो कुछ और था। वो नॉर्मल नहीं था। कुछ नहीं था काव्या, वो सिर्फ एक हेलुसिनेशन था।
मैं इस चाबी को संभालता हूँ, तुम लोग ये सब भूल जाओ। तरुण ने चाबी को तो अपने पास रख लिया था, लेकिन उस चाबी के राज को समझना अब भी बाकी था। काव्या और बिट्टू के मन में जो डर था वो अब और गहरा हो चुका था। कुंज महल के अंधेरे अब और तेज होने वाले थे। कुंज महल के एक और राज का पर्दा उठ गया था, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। बिट्टू के मन में सवाल भरते जा रहे थे और काव्या के दिल में डर, पर जो असली खतरा था वो अब भी दिखाई नहीं दिया था। कुंज महल के हर कोने में एक कहानी छुपी थी, एक ऐसी कहानी जो शायद कभी पूरी न समझ आए। माया शर्मा के लिए ये नया घर एक नई शुरुआत था, लेकिन अब ये उसका इतिहास बनने वाला था। आज उसके सामने वो सच आने वाला था जो उसके दिल और उसके विश्वास को तोड़ देगा। क्या सच में ये घर हमें एक नई जिंदगी दे सकता है, या ये सिर्फ एक धोखा है? कौन है? नमस्ते माया जी। मैं ईशा हूँ। मुझे लगा आपसे मिलना ज़रूरी है। ये छोटी सी हाउस वार्मिंग गिफ्ट मेरी तरफ से। थैंक यू। आइए ना, अंदर आइए। कुंज महल कितनी पुरानी और खूबसूरत जगह है, लेकिन इस घर के साथ हमेशा एक अजीब सी बात जुड़ी रही है। आप काफी दिनों से यहाँ रहती हैं क्या? हाँ, यहाँ टकसाई में तो जिंदगी गुजर गई। और आपका परिवार भी यहाँ का था ना? राघव शर्मा, वो मेरे स्कूल के दोस्त थे। आप राघव को जानती थी? हाँ, हम एक ग्रुप में होते थे। राघव, मैं और बाकी सब। बहुत मज़ेदार दिन थे वो, लेकिन उन दिनों का अंजाम उतना ही डरावना था। क्या मतलब है आपका? माया जी, आपको पता है, कुंज महल के अंदर सिर्फ दीवारें नहीं हैं, यहाँ हर कोने में एक कहानी है और हर कहानी का एक अंजाम होता है। राघव और उनके दोस्त, वो सिर्फ दोस्त नहीं थे, वो कुछ ज्यादा था। लेकिन उनका वो रास्ता उनकी बर्बादी की तरफ ले गया। मुझे लगता है आप कुछ ज्यादा ही सोच रही हैं ईशा जी। राघव ने मुझसे कभी ऐसी कोई बात का जिक्र ही नहीं किया। शायद इसलिए क्योंकि वो आपको प्रोटेक्ट करना चाहते थे। लेकिन सच हमेशा छुप नहीं सकता माया जी। ये घर उस सच को समेट के रखता है। अगर आपको कभी कुछ समझ ना आए तो उस पुराने कुएं के पास चले जाना, शायद वहां कुछ जवाब मिल जाए। राघव एक अच्छे इंसान थे, लेकिन उनका बीता हुआ कल अभी तक जिंदा है। आप संभल कर रहिएगा माया जी। माया शर्मा के दिल में अब सिर्फ एक ही सवाल था, क्या उसका जीवन साथी उससे कुछ छुपा रहा था? कुंज महल के अंधेरे उसके आस-पास मंडरा रहे थे और उसके हर कदम पर एक नए राज का इंतजार कर रहे थे। शाम ढल चुकी थी और कुंज महल के अंधेरे अपने साए फैला रहे थे। हर कोना जैसे कुछ कहना चाह रहा था और बिट्टू के दिल में वो आवाज एक बार फिर गूंज उठी। वो आवाज जो उसे बुला रही थी। आज उस आवाज का पीछा करते हुए बिट्टू एक नए राज तक पहुंचने वाला था।
कैप्टन हीरो, लगता है ये एक एडवेंचर का सिग्नल है। तुम्हारे बिना ये नहीं कर सकता। बिट्टू के कानों में वो आवाज अब और तेज हो चुकी थी, जैसे उस कैबिनेट के अंदर कुछ छुपा हो, कुछ ऐसा जो सिर्फ उसके हाथों में आना था। ये क्या है? एक और चाबी? उस चाबी के ऊपर एक सर का निशान था, जैसे ये चाबी किसी के दिमाग का रास्ता खोलती हो। लेकिन बिट्टू को उसके साथ जुड़ी ताकत का एहसास अभी नहीं हुआ था। मेरे गले के पीछे ये क्या है? एक ताला? बिट्टू के लिए एक नई बात थी। उसका अपना शरीर जैसे एक दरवाजा बन गया था, एक दरवाजा जो सिर्फ ये चाबी खोल सकती थी। लेकिन उसके मन में एक अजीब सा डर था। क्या इस दरवाजे को खोलना सेफ होगा? ये कैसे हो सकता है? अगर मैं इसे यूज करूं तो क्या होगा? लेकिन क्या ये चाबी मुझे कुछ बताएगी? कैप्टन हीरो, तुम क्या करते? मैं नहीं डरता, पर क्या ये सही है? बिट्टू ने चाबी को यूज नहीं किया, लेकिन उसके मन में एक जिज्ञासा जाग गई थी। वो जानता था कि ये चाबी सिर्फ एक चीज का सिग्नल है और आगे और भी राज उसका इंतजार कर रहे थे। ये चाबी किस चीज की है? मुझे पता लगाना होगा। कुंज महल के अंदर एक और राज सामने आया था। बिट्टू के हाथों में अब एक ऐसी चाबी थी जो या तो उससे उसका पास्ट दिखाएगी या उससे एक ऐसे अंधेरे में ले जाएगी जहां से लौटना मुश्किल होगा। सुबह का वक्त था, लेकिन कुंज महल के मैदानों में अब भी एक अजीब सा सन्नाटा था। बिट्टू अपनी क्यूरियोसिटी के पीछे एक नए रास्ते पर चल पड़ा था और उस दिन उसकी मुलाकात एक ऐसे इंसान से होने वाली थी जो उसकी कहानी का एक नया हिस्सा बनेगा। कैप्टन हीरो, ये गार्डन तो एक जंगल जैसा लग रहा है, पर यहाँ कुछ न कुछ तो जरूर छुपा होगा। मुझे एहसास है। बिट्टू के कदम एक नए रास्ते की तलाश में आगे बढ़ने लगे और तभी उसने देखा एक लंबा पतला लड़का, हाथ में एक स्नो शॉल और कमर से लटका एक योद्धा, जो बिट्टू का ध्यान तुरंत खींच लेता है। क्या मैंने तुम्हें डरा दिया? माफ करना, मुझे आदत है अकेले काम करने की। नहीं, डर नहीं लगा। मैं बस तुम्हें देख रहा था। वैसे तुम कौन हो? मेरा नाम राहुल है। मैं यहाँ का केयर टेकर हूँ। मेरे माँ ईशा मुझे यहाँ का काम देखने के लिए भेजती है। तुम्हारे पास भी योद्धा है? देखो, मेरे पास कैप्टन हीरो है। हाँ, लेकिन तुम्हारे कैप्टन हीरो के पास M16 है। मेरे सोल्जर के पास तो M60 मशीन गन है। वाह, तुम तो वेपन्स के एक्सपर्ट लगते हो। तुम यहाँ क्या ढूंढ रहे हो? अकेले घूमते हुए थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। ये जगह कभी कभी थोड़ी अजीब लगती है। मुझे एक प्रॉब्लम है, एक बड़ी प्रॉब्लम। मुझे उसे लड़ने के लिए वेपन्स या ट्रैप्स चाहिए। तुम जानते हो कैसे बनाते हैं? हाँ, मैं जानता हूँ। मुझे ट्रैप्स और डिफेंस मैकेनिज्म काफी पसंद है।
मेरे शेड में हर तरह के टूल्स और ट्रैप्स पड़े हैं, पर तुम्हें किस चीज से लड़ना है? एक भूत या शायद एक विच। मुझे उसे रोकना है। अगर तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारे पीछे पड़ा है तो तुम्हें तैयार रहना होगा। मैं तुम्हें एक ट्रैप देना चाहूंगा, पर उसे संभाल कर यूज करना। गलत इस्तेमाल करोगे तो खुद को ही चोट लग सकती है। ये एक बेयर ट्रैप है, इसे ध्यान से यूज करना होगा। अगर तुम इसका सही इस्तेमाल करोगे तो ये तुम्हारी काफी हेल्प करेगा। ये तो कमाल का लग रहा है, पर अगर वो भूत स्मार्ट हुआ तो? तब तुम्हें एक और चीज चाहिए होगी, बेट। अपने एनिमी के बारे में सोचो, उससे सबसे ज्यादा क्या चाहिए, उसे वहीं फंसाओ। उसे चाबियां चाहिए, लेकिन वो मुझे फिर से धोखा दे सकती है। तुम्हें अपने ट्रैप्स को कैमोफ्लेज करना पड़ेगा, और अगर तुम्हें हेल्प चाहिए तो मुझे बुला लेना। थैंक्स राहुल, तुमने मुझे सच में हेल्प किया। बस ध्यान रखना, अगर तुम्हें और मदद चाहिए तो मैं यहीं हूं। बिट्टू ने एक नया साथी पाया था, राहुल, जो उसके मिशन में मदद करने को तैयार था। लेकिन क्या ट्रैप्स और ताकत उस अंधेरे से लड़ने के लिए काफी होंगे? कुंज महल के साए अब और गहरे होने लगे थे। रात का समय था। हर कोने में एक अजीब सी ठंडक थी, और बिट्टू, जो अपनी मासूमियत के साथ एक बड़ा काम करने को तैयार था, इस रात एक ऐसा सामना करने वाला था जो उसके सपनों में भी नहीं सोच सकता। ये काम करना चाहिए। कैप्टन हीरो, तुम मेरे साथ हो ना? मैं नहीं डरता। बिट्टू ने अपनी पूरी हिम्मत जमा करके एक जाल बिछाया था, एक जाल जो शायद उसे और उसकी फैमिली को बचा सकता था। लेकिन उसका दिल अब भी धड़क रहा था, जैसे उसका इंट्यूशन कुछ और कह रहा हो। छाया वापस आ चुकी थी। उसकी परछाई, जो अब सिर्फ एक आवाज नहीं, एक शक्ति बन चुकी थी, धीरे धीरे बिट्टू के डर को जिंदा कर रही थी। बिट्टू, तुमने मुझे याद किया। ये क्या है? एक छोटी सी पार्टी मेरे लिए? मैं तुम्हें पकड़ने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें और चाबियां नहीं मिलेंगी। ओह बिट्टू, तुम कितने मासूम हो। तुम सोचते हो कि एक जाल मुझे रोक लेगा? मैंने तुम्हें पकड़ लिया, अब तुम कुछ नहीं कर सकती। क्या तुम्हें लगा ये मुझे रोक लेगा? तुम मुझे समझते ही नहीं बिट्टू। तुम्हें पता है मुझे सबसे ज्यादा क्या पसंद है बिट्टू? डर। तुम्हारे जैसे मासूम के चेहरे पर वो डर देखना। तुम्हारी माँ के चेहरे पर भी ये डर था उस रात। तुम्हें और कुछ नहीं मिलेगा। मैं तुम्हें और चाबियां नहीं दूंगा। चाबियां तो मुझे मिलेंगी बिट्टू, तुम चाहो या ना चाहो। लेकिन अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश की तो तुम्हारी माँ और भाई बहन
मैं उन्हें ऐसे तोड़ दूंगी जैसे ये ट्रैप। बिट्टू की दुनिया एक पल में उलट चुकी थी। छाया की ताकत अब उसके सामने थी और उसका हर विश्वास छिन्न भिन्न हो रहा था। अगली बार बिट्टू, मैं और भी मीठी रहूंगी। तब तक चाबियां ढूंढना मत भूलना। बिट्टू का दुख सिर्फ हार का नहीं था, उसका डर अब उसका साथी बन चुका था। एक डर जो उसे हर पल यही याद दिलाता था कि छाया सिर्फ शुरुआत थी और असली लड़ाई अभी बाकी थी। रात के अंधेरे में माया शर्मा के मन में सिर्फ एक सवाल था, क्या ये घर उसकी पति की मौत का एक गवाह था या उस रात का एक हिस्सा। हर कोने, हर चीज जैसे उसका पीछा कर रही थी, याद दिला रही थी उस रात के खतरनाक पलों को। उस हथौड़े की चमक जैसे माया को एक अलग दुनिया में खींच रही थी, एक दुनिया जो सिर्फ यादों का ढेर थी, लेकिन वो यादें ऐसी थीं जो सिर्फ दर्द लेकर आती थी। काव्या, काव्या, क्या तुम मेरी मदद करोगी? तुम्हारे पापा तो कुछ नहीं बोले, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे बच सकती हो? उस पल माया के अंदर सिर्फ एक चीज थी, जीने की इच्छा, अपने बच्चों को बचाने की ताकत। लेकिन उसका सामना उसी डर से होने वाला था जो उसे तोड़ने के लिए बना था। मुझे अंदर आने दो माया, मैं तुम्हें ज्यादा चोट नहीं पहुंचाना चाहता। उस पल माया के पास कोई रास्ता नहीं था, सिर्फ वो हथौड़ा, और उस हथौड़े का वजन अब उसकी जिंदगी और मौत के बीच का फर्क बन चुका था। दूर हो जाओ, मेरे बच्चों से दूर हो जाओ। अभी भी उस घर के हर कोने में उस रात की कहानी छुपी थी और माया के दिल में वो राज अभी तक जख्म की तरह चिपका था। राघव, तुमने मुझे क्या नहीं बताया? ये घर, तुम्हारे दोस्तों का क्या हुआ था? माया के सवालों का जवाब उस घर के अंधेरे में था, लेकिन वो अंधेरा अब उसे धीरे धीरे निगलने के लिए तैयार था। छाया, एक साया जो अब बंधन से आजाद हो चुका था। उसके हाथों में थी वो चाबी जो सिर्फ दरवाजे नहीं, दुनिया के हर कोने तक रास्ता खोल सकती थी। लेकिन उसकी आजादी सिर्फ एक शुरुआत थी, एक शुरुआत उस अंधेरों की जो शर्मा परिवार पर छा जाने वाली थी। ये दुनिया के सारे दरवाजे मेरे लिए खुले हैं और ये लोग समझते हैं कि वो सुरक्षित हैं। कोई सुरक्षित नहीं है। छाया के लिए सिर्फ एक खेल था, एक खेल जिसमें वो हर बार जीतने वाली थी। हर चीज जो उसकी ताकत बढ़ा सकती थी वो उसकी बन रही थी। एक रात जो बाकी लोगों के लिए एक त्योहार का हिस्सा था, वो छाया के लिए एक और रात थी, अपनी शैतानी खेल का हिस्सा बनाने के लिए। भीड़ में छुपी ये साया हर इंसान के ऊपर मंडरा रहा था, लेकिन कोई उसकी ताकत को महसूस तक नहीं कर पा रहा था।
अरे मैडम, आइए ना। ये मोती और रत्न दुनिया के सबसे खूबसूरत हैं। आंख बंद करके चुने और वो आपके हो जाएं। क्या ये सच में इतना अनमोल है जितना लगता है? बिल्कुल, ये तो शायद आपको भी शक्ति दे दे। इसका रंग देखिए मैडम, असली खून के जैसा चमकता है। बस आपके हाथ में और खूबसूरत लगेगा। मैडम, आपके लिए बस 20 लाख बिल्कुल सही दाम है, और आपकी किस्मत के लिए शुभ भी। शक्ति, बस यही चाहिए मुझे। मैडम, आप ठीक हैं? क्या आप ये लेना चाहती हैं? इसकी कीमत मुझे चुकानी नहीं पड़ती। ये तो बस मेरा हक है। छाया के हाथों में वो रतन सिर्फ एक गहना नहीं, एक शक्ति का स्रोत बन चुका था। उसके शब्दों ने हवा को भी रोक दिया था, और उस इंसान की जिंदगी अब सिर्फ एक याद बनकर रह गई थी। ये तो बस शुरुआत है। हर नई चोरी, हर नए दरवाजे के साथ छाया और भी ज्यादा शक्तिशाली हो रही थी। लेकिन ये सिर्फ एक खेल था, शर्मा परिवार के जीवन को एक ऐसे जाल में लपेटने का जिसमें सिर्फ अंधेरा था। कुंज महल की रात एक अजीब सी ठंडक लेकर आई थी, लेकिन इस रात में एक और राज का पर्दाफाश होने वाला था। बिट्टू के हाथों में वो चाबी थी जो दरवाजे खोलती थी, लेकिन इस बार वो दरवाजा उसके अंदर था, उसके मन के अंदर। एक ऐसी दुनिया जिसमें सिर्फ उसके विचार, उसकी यादें और उसके डर रहते थे। ये क्या करेगी? क्या ये मुझे अंदर ले जाएगी? लेकिन सवाल ये था कि क्या अंदर जाना सुरक्षित होगा, या वो उस दरवाजे को खोलकर कुछ ऐसा पाएगा जो कभी बंद नहीं हो सकेगा। बिट्टू के अंदर की दुनिया एक अजीब सी जगह थी, जहां हर याद एक सितारा बनकर चमक रहा था, लेकिन उन सितारों के पीछे अंधेरा था, और उस अंधेरे में कुछ छुपा था। ये क्या है? ये याद क्यों अलग लग रही है? ये चाबियां सिर्फ तभी इस्तेमाल करना जब और कोई रास्ता ना हो। बिट्टू, तुम्हें ये नहीं देखना चाहिए था। बिट्टू, क्या हो रहा है? उठो। बिट्टू, सुनो, तुम्हें क्या हो गया है? काव्या, ये चाबी निकालनी होगी। जो कुछ हो रहा था वो एक चेतावनी थी, एक संकेत कि ये चाबी सिर्फ एक खेल नहीं, एक खतरा थी। बिट्टू, तुम ठीक हो? तुमने क्या किया? मैं अंदर था। मैं सब देख सकता था। यादें, पापा और एक साया। ये चाबियां तुम्हारे लिए खिलौना नहीं है बिट्टू। ये सब बंद करो। चाबियों के राज अब खुलने लगे थे, लेकिन वो राज सिर्फ एक शुरुआत थी। शर्मा परिवार के लिए ये सफर एक ऐसा मोड़ पर आ चुका था जहां हर कदम एक नए अंधेरे की तरफ ले जाता था, और ये अंधेरा अब उनके बहुत करीब था।